सवाल ये है वहाँ का सिस्टम का, डॉक्टर्स पे सवाल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। सवाल पीएमसीएच का ही सिस्टम पे सवाल होना चाहिए। देखिए, सिस्टम पे तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि अगर कहीं पर एक मतलब बीमारी पैदा होता है तो वहाँ पे सब बीमार पता चलता है। मतलब है कि मनीष कश्यप को एक बंद कमरे में पीटा गया है, उनके साथ घटना घटी है। मीडिया में सवाल नहीं किया कि मंगल पांडे कहाँ सो रहा है कि तुम पिटाई कर रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, कहाँ किस नेता ने तुम्हारे खिलाफ कितनी आवाज उठाई, उन आवाजों को दबाए हुए हो। अरे तुम्हारे आलोक में हर नेता को आवाज उठाना चाहिए ताकि हमारे नेता को जब याद ना जा रहा है तो पीएमसीएच में क्या चल रहा है। लेकिन सवाल जब करना है तो मंगल पांडे से करना था, लेकिन ये सवाल वो गरीबों को दबाव में करने लगते हैं। मंगल पांडे से 10 सवाल करिए, लेकिन आज तक वो बोल नहीं रहे हैं कि मंगल पांडे ऐसा है वैसा। अरे वहाँ के लोग ही कंफ्यूज कर रखा है इसने, मनीष कश्यप ने। इसको पता ही नहीं चल रहा है डॉक्टर को कि यूट्यूबर है कि नेता है। वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है, पिटाई किया जाता है। वो वहाँ गुंडे पाले जाते हैं भाई साहब, वहाँ गुंडे पाले जाते हैं, वहाँ गुंडे पाले जाते हैं। क्या पीएमसीएच में उंगली चूहा नहीं खाता है पेशेंट का? जवाब दीजिए सरकार, कहाँ है मंगल पांडे? क्यों नहीं देता है स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री को निरीक्षण करना चाहिए था ना मंगल पांडे जी। नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे करप्शन है भैया, का उंगली खा जाता है चूहा। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप जैसे ही पीएमसीएच पहुँचते हैं और उनको बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाने के बाद 3 घंटा बंधक बना के रखते हैं, उसके बाद उनकी पिटाई हो जाती है। सबसे बड़ा हम लोग का देहाती भाषा में कहा जाता है तस करनी तस भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा बाबू। ये बात इधर चलाइए। पार्टी के विशेष पे हम उसका विरोध करेंगे। एज ए रिपोर्टर, अगर रिपोर्टर के हिसाब से गया था तो मैं उसका 2 मिनट के लिए मैं समर्थन करूं। रिपोर्टर के हिसाब से नहीं गया था ना, वो किसी की पैरवी के लिए गए थे, किसी की भलाई के लिए गए थे। तब तो खाओ। अरे भैया, आप ही का सरकार मंगल पांडे को फोन कर देता तो उसका तो आखिर पीएमसीएच में कैमरा लेकर रिपोर्टर क्यों नहीं पहुंच पाता है? कारण है वहाँ का सिस्टम करप्ट होगा तब तो। बिल्कुल करप्ट है, न होने का सवाल है न, करप्ट है तब तो वहाँ क्या कहते हैं पेशेंट का उंगली खा जाता है चूहा। यही सब मंगल पांडे को 20 रोज पहले पता लग गया था कि मनीष कश्यप पहुंचेगा। अंदरूनी बात कोई नहीं बताएगा। ये सारा खेल माया रचा हुआ है बीजेपी का। डबल इंजन की सरकार में भाजपा के स्टार प्रचारक नेता सुरक्षित नहीं है। पीएमसीएच पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने बंधक बना लेता है, पिटाई कर देता है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ का उस हॉस्पिटल का पीएमसीएच का जो अधिकारी है कितना मनबड़ू है। आप चौथे स्तंभ पे हमला हो गया, एज ए चौथे स्तंभ। 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर आप जाइएगा, आप ही का कोई रिलेशन हो, दोस्त हो, मुइन हो, एज ए रिपोर्टर भी है, पहले रिपोर्टर बात छोड़िए, आप किसी का हेल्प करने के लिए जाइएगा तो क्या वहाँ का अधिकारी आपको कूटेगा? मंगल पांडे क्यों नहीं देता है स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री को निरीक्षण करना चाहिए था ना मंगल पांडे जी। नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे करप्शन है भैया। मनीष कश्यप जैसे ही पीएमसीएच पहुँचते हैं किसी की पैरवी के लिए या कह लिए किसी की भलाई के लिए, डॉक्टरों ने उन्हें बंधक बना के और अच्छी तरह पिटाई कर देता है। देखिए, ये सरकार की सरासर नाकामी है और वो नाकामी है जो कोई दिखा नहीं सकता है। और वो दिखाने के लिए मनीष कश्यप वहाँ पहुँचे थे। तो मनीष कश्यप की हो गई कुटाई। क्यों कुटाई हो गई? क्योंकि वो भ्रष्ट सरकार पर उंगली उठाने का काम किया। क्या पीएमसीएच में उंगली चूहा नहीं खाता है पेशेंट का? जवाब दीजिए सरकार, कहाँ है मंगल पांडे? आज तक किसी भी अधिकारी का, बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी का, चाहे वो किसी भी मंत्री का, चाहे मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है इस पर। जबकि पूरा भारत अभी रन कर रहा है। डबल इंजन की यही तो सरकार की खासियत है कि करप्ट होना और कुछ नहीं, करप्ट होना, ओनली फॉर करप्ट। मनीष कश्यप वीडियो बनाते हैं, वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है, पिटाई किया जाता है। वो वहाँ गुंडे पाले जाते हैं भाई साहब, वहाँ गुंडे पाले जाते हैं, वहाँ गुंडे पाले जाते हैं। क्या किसी का भलाई करना ठीक नहीं है? अरे वही तो मनीष कश्यप वही गलती किए कि दूसरों का भलाई करने पहुंचे। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसको कह रहे कि मनीष कश्यप का कुटाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
अरे भैया तुम्हारे लिए लड़ रहा था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को उतना पैसा तो भगवान ने बहुत जरूर दिया है कि किसी भी अस्पताल में अच्छे से अच्छे इलाज हो सके। सवाल ये है तो वो तो सबके लिए गए थे ना, वो तो कहीं का आवाज बने थे ना, कहीं का आवाज बने थे ना, आवाज बने थे। वही तो किसी गरीब का सहारा मिल जाए। नहीं, क्यों मिलेगा सहारा, क्यों बनेगा सहारा? ऐसे करने पर कुटाई हो गया। क्यों नहीं आज जनता रोड पर उतर रही है? क्यों नहीं जनता सरकार से सवाल कर रही है? यही करप्ट होने का कारण है। मैं पीएमसीएच डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के सिस्टम की बात कर। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना करप्ट है। सिस्टम देखिए, डायरेक्टर जहाँ डॉक्टर्स मेन है डायरेक्टर का, ठीक है। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं, जो भी है, ये सब करप्ट है। और वो जो बिल्डिंग बन रहा है ना, वो उसमें समझिए हजारों करोड़ों का घपला हुआ है। वही दिखाने के लिए मनीष कश्यप वहाँ गए थे और ये नाकाम हुआ। और हम कहते हैं सारे पत्रकार, बिहार के सारे पत्रकार मिलकर के एक बार एक साथ हाँ भाई बोल दे, देख लीजिए क्या होता है। लेकिन वहाँ कैमरा मना है। क्यों? वो क्या है? वहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो वहाँ पर कैमरा बंद है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बाहर ना आ जाए, इसलिए कैमरा बंद है, और कोई बात नहीं। देखिए पैर भी लेके गए थे मनीष कश्यप। अरे एलिगेशन ये है कि वो महिला से जो भी कर रहे हैं गलत तरीका से व्यवहार कर रहे हैं, अभद्रता की बात किए हैं, यही कहा गया है। हाँ, यही कहा और गया बिल्कुल ये जहाँ भी जाते हैं इनका जो स्वरूप रहा है वो इसी तरह का रहा भी है कि किसी से भी उलझ जाना। वो जान रहे हैं कि अगर पैरवी तो उसी आलोक में, और इनका सवाल जब करना है तो मंगल पांडे से करना था, लेकिन ये सवाल वो गरीबों को दबाव में करने लगते हैं। मंगल पांडे से 10 सवाल करिए, लेकिन आज तक वो बोल नहीं रहे हैं कि मंगल पांडे ऐसा है वैसा। अरे वहाँ के लोग ही कंफ्यूज कर रखा है इसने, मनीष कश्यप ने। इसको पता ही नहीं चल रहा है डॉक्टर को कि यूट्यूबर है कि नेता है, और इसी कंफ्यूजन में धुन दिया। किस मुद्दे से सवाल तो यह भी है ना, किसी की पैरवी के लेके अगर डॉक्टर से बहस हो जाता है, अगर बात हो जाता है तो थोड़ा सा बहस हो जाता है, तो क्या यह बढ़ता है? बिल्कुल। अगर ये तुमको वही तो कर रहे हैं, तुमको जाना उसने यार ये बीजेपी का कार्य कर रहा है, तो बीजेपी तुमको मंगल पांडे से दबाव दो ना कि तुमने कैसे ये पिटवा दिया और इस तरह के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, यहाँ केस करना। लेकिन कुछ नहीं भैया, हम सरकार में हम गुणगान करेंगे, जिंदाबाद करें। जब यूट्यूबर था तब तक तो ये ठीक था, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का पैरोल। नहीं तो अभी तक तो ये बवाल होना चाहिए था भैया। क्यों ऐसे कर लेगा? हम मान लिए कि पीएमसीएच में नहीं हो रहा इलाज, अच्छी बात है, तुम उसके लिए आवाज उठाई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन तुम मंगल पांडे के बारे में बोल ही नहीं रहे हो कि इनको बर्खास्त किया जाए, यहाँ पे कोई किया जाए, क्योंकि तुम सरकार में हो। अरे तुम चुनाव के लिए कुछ भी कर लोगे, इसीलिए जनता इसके साथ नहीं, यूट्यूबर के रूप में पूरी जनता इसके साथ थी। लेकिन अभी इससे घृणा के टाइप पे देखता है कि कुछ भी कर सकता है, ये कहीं भी एक तरफा भाग सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके लेने की। ये जबर इंजन की सरकार में जब एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जब सुरक्षित नहीं, भाजपा का स्टार प्रचारक सुरक्षित नहीं है, जैसे ही पीएमसीएच पहुंचते हैं, कुछ आपस में बहस होता है डॉक्टर से, तो इनको अच्छी तरह से धुनाई हो जाती है। वो आईसीयू में भर्ती हो गए थे। देखिए वो सब तो हम नहीं जानते आईसीयू में भर्ती, क्योंकि पीएमसीएच में भर्ती नहीं थे, दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। लेकिन ये जैसे ही घुसते हैं कि बात नहीं है, बहस के बाद बहस, किसी के पैरवी लेके बहस हो रहा था। क्या किसी के पैरवी करना गलत बात है? पैरवी हर कोई करता है, और ये पहले से तंत्र बिगड़ा पड़ा है, ये आज नहीं है। क्योंकि छोटे यूट्यूबर जितने बार इस तरह का कांड हुआ लेकिन आवाज नहीं उठाया, लेकिन आज जब अपने में होना है, हमें चुनाव लड़ना है, ये लड़ना, हाईलाइट लड़ना है, तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे। अरे पूछो, बार बार सवाल पूछते हो, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सवाल कहाँ है तुम्हारा? अभी तुमने मीडिया में सवाल नहीं किया कि मंगल पांडे कहाँ सो रहा है कि तुम पिटाई कर रहे हो, तुम नेता बन रहे हो। कहाँ, किस नेता ने तुम्हारे खिलाफ कितनी आवाज उठाई? उन आवाजों को दबाए हुए हो। अरे तुम्हारे आलोक में हर नेता को आवाज उठाना चाहिए था कि हमारे नेता को जब याद होना जा रहा है तो पीएमसीएच में क्या चल रहा है। मनीष कश्यप जैसे ही पीएमसीएच पहुंचते हैं, डॉक्टर के साथ बहस होता है। बहस होने के बाद मनीष कश्यप को बंधक बना लिया जाता है, उनका वीडियो डिलीट किया जाता है, बंधक बना के उनको पीटा जाता है। किसी की पैरवी के लेके मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंचे थे। देखिए मनीष कश्यप के साथ जो घटना घटा है पीएमसीएच में, उस तरह की घटना देखिए होना नहीं चाहिए। भले ही मनीष कश्यप का व्यवहार क्या हो वहाँ पे हम नहीं जानते, लेकिन एक मरीज का पैरवी करने गए थे वो, और हाँ, पेशेंट का पैरवी करने गए थे। हैसियत से वो नागरिक है हमारे बिहार का, उस हैसियत से उनको उनके साथ ऐसी जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ घटना उन्होंने किया है वहाँ पे व्यवहार, गलत व्यवहार का प्रयोग किया है, गलत व्यवहार का अगर मनीष कश्यप ने प्रयोग किया है तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हम सही हैं, आपके साथ एग्री हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत है पीटने के केस में। क्या लगता है पीएमसीएच में कैमरा अलाउड नहीं है? क्या लगता है वहाँ का सिस्टम करप्ट नहीं है? देखिए आज मनीष कश्यप एक यूट्यूबर के साथ ऐसी घटना घटी है
तो मनीष कश्यप के साथ नहीं, इससे पहले और भी यूट्यूबर गए थे। बिल्कुल, मैं वही पे आ रहा हूँ। अभी मनीष कश्यप के साथ घटना घटी है एक यूट्यूबर के साथ, तो पूरे बिहार में इस खबर में आग लग गई है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी है आम इंसान के साथ, आम नागरिक के साथ, वो घटनाएं दब गई है। लेकिन यूट्यूबर के साथ ऐसी घटना घटी है मनीष कश्यप के साथ, तो ये पूरे बिहार के लोग जान गए कि मनीष कश्यप को एक बंद कमरे में पीटा गया है, उनके साथ घटना घटी है। बहुत सारी घटना घटी है जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली है तो बोलना गलत होगा, लेकिन कुछ तो हुआ है। इस तरह से मीडिया में आया है, फिर बहुत थाना वहाँ पहुँची है, तो उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। लेकिन पीएमसीएच में कुछ तो है, ऐसी बार बार घटनाएं घट रही है। अभी सरकार है, नीतीश सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। आखिर स्वास्थ्य विभाग में ये स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? इन पे एक्शन लेना चाहिए था इनको। बिल्कुल, मंगल पांडे अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मनीष कश्यप जो कि ये दावा करते हैं, हम भी भरते हैं कि वो बीजेपी के नेता हैं, ब्रांड नेता हैं, तो उनको अपने पार्टी में ही पूछना चाहिए था कि ये जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अभी उन्होंने एक शब्द भी बयान नहीं किया है। जब तक से वो बयान नहीं करेंगे क्या घटना घटा है, हम मीडिया के द्वारा जो सुन रहे हैं उसके दौर पे ही हम बोल सकते हैं। बाकी कानून को, प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जब आम आदमी पीएमसीएच पहुंचे तो ऐसी घटना ना घटे और उसकी व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। सवाल यह आम आदमी नहीं, सवाल यह भाजपा के स्टार प्रचारक जब पीएमसीएच पहुंचता है, इनके साथ ये घटना घट जाता तो आम नागरिक के साथ क्या हाल होगा? बिल्कुल सही बताया आपने। आम आदमी के साथ जब घटना घटती है तो इस घटना पर कोई प्रकाश नहीं डालता है, कोई मीडिया वाले नहीं पहुंचते हैं, और वो घटना कब घटी और कब दब गई पता ही नहीं चलता है। तो मीडिया अलाव ही नहीं है तो पहुंचेगा मीडिया वाले कैसे? लेकिन मनीष कश्यप के केस में तो बात उठी है, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पे आप कोई भी मीडिया कर्मी अलाउ नहीं है। लेकिन ये बात पहुंची कैसे, ये बात मीडिया में फैली कैसे? वहाँ कोई तो मीडिया कर्मी गया है, या तो मनीष कश्यप खुद वीडियो वहाँ बनवा रहे होंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। मनीष कश्यप एक खुद यूट्यूबर रह चुके हैं, नामी यूट्यूबर रह चुके हैं, तो उन्होंने अपनी बात को फैलाया क्योंकि वो आम इंसान से थोड़ा ऊपर है, तो वो मीडिया के एक पार्ट है, इसलिए उस बात को उठा। लेकिन एक आम आदमी जिसको एक दवा के लिए पैसा नहीं होता है, वो इंसान जब पीएम से जाता है, दिन भर उनका नंबर लगता है और भी दवा मिलता है, इलाज होता है, पता नहीं वैसा इंसान क्या आवाज़ उठाएगा। लेकिन प्रशासन पे हम ये जरूर कहेंगे, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ की व्यवस्था में ये हाल है तो बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा? सवाल ये है वहाँ का सिस्टम का, डॉक्टर्स पे सवाल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, सवाल पीएमसीएच का ही सिस्टम पे सवाल होना चाहिए। देखिए, सिस्टम पे तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि अगर कहीं पर एक मतलब बीमारी पैदा होता है तो वहाँ पे सब बीमार पता चलता है। मतलब डॉक्टर की बात उठी है, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेवार है और इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस घटना पे विराम होना चाहिए, इसके बाद कोई घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस घटना को निगरानी अपने निगरानी में लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के नेता भी है, स्टार प्रचारक भी है मनीष जी। बिल्कुल, देखिए हमें सिंपैथी है मनीष कश्यप के साथ। राजनीतिक मामला कुछ भी हो, राजनीतिक विरोध बहुत सारे हो सकते हैं मनीष कश्यप के साथ, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर जो हुआ मनीष कश्यप के साथ वो नहीं होना चाहिए।